दोस्तों, अमीरी और गरीबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैसों में नहीं होता, बल्कि सोच में होता है। यही वजह है कि एक इंसान करोड़ों की संपत्ति बना लेता है और दूसरा इंसान उतना ही काम करके भी हमेशा पैसों की तंगी में जीता है। असली खेल माइंडसेट का है। जब तक आपकी सोच बदलती नहीं, तब तक आपकी जिंदगी कभी बदल नहीं सकती। गरीब मेंटालिटी हमेशा कमी पर ध्यान देती है। ये लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरे पास रिसोर्स नहीं हैं, और यही नेगेटिव थॉट उनके पूरे दिमाग पर हावी हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि वो कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो हमेशा सेफ जोन में रहकर स्मॉल सोचते हैं और स्मॉल ही बनकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर मेंटालिटी कभी कमी पर ध्यान नहीं देती, वो हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करती है। अमीर आदमी का दिमाग हमेशा एक ही सवाल पूछता है, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस? मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं? मैं इस मौके को कैश कैसे करूं? यही एटीट्यूड उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। सोचिए, अगर बिल गेट्स की सोच वही होती जो एक नॉर्मल आदमी की होती, तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? अगर वॉरेन बफेट यही सोचते कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन पाते? कभी नहीं। उन्होंने अपनी सोच को इस तरह ट्रेन किया कि उन्हें हर लिमिटेशन में एक अपॉर्चुनिटी दिखे। अब बात आती है आपकी। आप आज जहां खड़े हो, वो आपकी सोच का रिजल्ट है। अगर आपकी सोच सिर्फ महीने की सैलरी तक सीमित है, तो आपकी जिंदगी भी सैलरी तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर आपकी सोच वेल्थ क्रिएशन की तरफ है, अगर आप ये मानते हो कि अमीरी पॉसिबल है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। आज से अपने माइंडसेट को रीसेट करना शुरू करो। कंप्लेनिंग बंद करो, एक्सक्यूजेस बंद करो। हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछो, मैं इससे सीखकर इसे अपने ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? यही सवाल आपकी डायरेक्शन बदल देगा। जिंदगी का सच ये है कि अमीरी की जर्नी दिमाग में ही स्टार्ट होती है। अगर आपने अपने माइंडसेट को अमीरों की तरह ट्रेन कर लिया, तो पैसों के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, पैसा खुद आपके पीछे दौड़ेगा। दोस्तों, याद रखो, सोच बदलोगे तो नजर बदलेगी, नजर बदलेगी तो मंजर बदलेगा, और मंजर बदलेगा तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, माइंडसेट रीसेट करने के बाद अगला सबसे बड़ा स्टेप है इनकम को मल्टीप्लाई करना। सच ये है कि अमीरी कभी सिर्फ बचत से नहीं आती। बचत आपको सिक्योर करती है, लेकिन रिच बनने के लिए आपको अर्निंग पावर बढ़ानी ही पड़ेगी। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। एक सैलरी, एक जॉब, और उसी पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। यही मेंटालिटी उन्हें लिमिटेड रखती है। क्योंकि सोचिए, अगर आपका एकमात्र सोर्स बंद हो गया, तो आपकी पूरी जिंदगी रुक जाएगी। अमीर लोग कभी सिंगल इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाते हैं। अगर उनका एक सोर्स बंद भी हो जाए, तो बाकी सोर्सेज उन्हें स्टेबल रखते हैं। यही है रियल गेम। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। अमीर लोग ये रूल दिल और दिमाग में गाड़ कर चलते हैं। यही कारण है कि उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। आज के दौर में इनकम मल्टीप्लाई करने के इतने सारे रास्ते हैं कि अगर कोई कहे मेरे पास चांस नहीं है, तो सच मानो, वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है। फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट क्रिएशन, हर स्किल को एक इनकम सोर्स में बदला जा सकता है। लेकिन असली फर्क कहां आता है? एग्जीक्यूशन में। गरीब मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मैं ये कर पाता। और अमीर मेंटालिटी वाले लोग एक्शन लेते हैं, चाहे स्मॉल स्टार्ट ही क्यों ना हो। मान लो आपकी सैलरी 30,000 है। अगर आप उसमें से 5,000 बचाकर एक स्किल सीखने में लगा देते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या ट्रेडिंग, तो 6 महीने बाद वही स्किल आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकती है। इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप 2, 3 और सोर्सेज बना सकते हो। यही मल्टीप्लिकेशन है। सोचिए, अगर आज आपकी एक ही इनकम सोर्स है और वो बंद हो जाए, तो आप घबरा जाओगे। लेकिन अगर आपके पास 3-4 सोर्सेज हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी, और यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे वेल्थ में बदलती है। अमीर बनने का असली रूल यही है,
इनकम को सिर्फ बढ़ाओ मत, मल्टीप्लाई करो। जॉब के साथ साइड हसल करो, सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट करो, नॉलेज के साथ एग्जीक्यूशन करो। याद रखो दोस्तों, अगर इनकम एक पेड़ है तो मल्टीपल स्ट्रीम्स उसकी जड़ें हैं। जितनी गहरी और ज्यादा जड़ें होंगी उतना ही स्ट्रांग और स्टेबल वो पेड़ बनेगा। इसलिए आज से तय कर लो, इनकम मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जब तक पैसा सिर्फ एक डायरेक्शन से आएगा तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब पैसा कई दिशाओं से बहना शुरू हो जाए। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली खेल है उसे बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना। सच ये है कि अगर आपके खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो आपकी कमाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। यही कारण है कि बहुत से लोग लाखों कमाकर भी खाली हाथ रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम सैलरी में भी धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ जाते हैं। गरीब मेंटालिटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें हर खर्च इमोशन से जुड़ा लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने महंगे कपड़े नहीं खरीदे, नया फोन नहीं लिया, तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो ईएमआई और लोन्स के जाल में फंस जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी कमाई सिर्फ ब्याज चुकाने में निकल जाती है। इसके उलट अमीर लोग खर्चों को इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से देखते हैं। वो हर रुपये को इन्वेस्ट की नज़र से देखते हैं कि ये पैसा मुझे लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न देगा। अगर नहीं तो उस खर्च का कोई मतलब नहीं। सोचिए, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, आज भी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका लिविंग स्टाइल सब बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि वो शो ऑफ में यकीन नहीं रखते। उनके लिए पैसा सिर्फ ग्रोथ का टूल है। खर्चों पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको कंजूस बनना है। इसका मतलब है आप जरूरी और गैर जरूरी में फर्क समझो। जरूरी चीजों पर खर्च करो, लेकिन शो ऑफ या शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे पैसे मत जलाओ। आपने शायद 50-30-20 रूल के बारे में सुना होगा। इनकम का 50% जरूरी खर्चों में, 30% लाइफस्टाइल और एंजॉयमेंट में, और 20% सेविंग व इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अमीर लोग इस रूल को उल्टा कर देते हैं। वो पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बचता है उससे खर्चा चलाते हैं। यही फर्क है जो उनकी वेल्थ को बढ़ाता है। अगर आप सोचते हो कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब सेविंग करेंगे, तो सच ये है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। सेविंग और कंट्रोल आज से ही शुरू करना होगा। छोटी सी इनकम में भी अगर आप डिसिप्लिन बना लो, तो जब इनकम बढ़ेगी, वेल्थ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होने लगेगी। याद रखो, खर्च करना इजी है, लेकिन कंट्रोल करना एक आर्ट है, और जिसने ये आर्ट सीख ली उसने अमीरी का आधा खेल जीत लिया। क्योंकि पैसा कमाना टैलेंट है, लेकिन पैसा रोकना कैरेक्टर है, और कैरेक्टर ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। तो दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो आज से खर्चों पर कंट्रोल करना सीखो। हर रुपए का हिसाब रखो, शो ऑफ से बचो, और अपनी लाइफस्टाइल को इतना सिंपल रखो कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट खुद आपकी फ्यूचर वेल्थ बन जाए। दोस्तों, अगर पैसे को सिर्फ बैंक में सोने दो तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। महंगाई, इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की ताकत को कम करती रहती है। इसी वजह से अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग काफी नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। गरीब मेंटालिटी ये सोचती है, इन्वेस्टमेंट रिस्की है, पैसे डूब जाएंगे, मुझे समझ नहीं है, और यही डर उन्हें हमेशा वहीं का वहीं रोक कर रखता है। सच तो ये है कि इन्वेस्टमेंट न करना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो पैसा आज आप बचा कर रखोगे वो आने वाले सालों में अपनी आधी वैल्यू भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा बैंक में पड़ा रहना बेकार है। वो चाहते हैं कि उनका हर रुपया उनके लिए काम करे, जैसे एक एम्प्लॉई काम करता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप सोते समय भी पैसे कमा रहे हैं तभी आप असली अमीर बन रहे हो, और ये पॉसिबल है सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। अब सवाल ये आता है, इन्वेस्ट कहाँ करें? जवाब है, वहां जहां आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर खुद के बिजनेस में। हर जगह रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी है, और स्मार्ट लोग रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं, भागते नहीं। मान लो आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में डालते हो। 10 साल बाद कंपाउंडिंग की ताकत से ये लाखों में बदल सकता है। यही है इन्वेस्टमेंट का मैजिक। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि नॉलेज लगाना भी है। यानी आप पहले खुद को
फाइनेंशियल एजुकेशन दो, सही नॉलेज लो, फिर स्मॉल स्टार्ट करो। शुरुआत में प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हैबिट स्ट्रांग बनेगी, और हैबिट ही असली गेम चेंजर है। याद रखो, गरीब लोग हमेशा कहते हैं जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कभी नहीं आता। अमीर लोग कहते हैं पहले इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो बचेगा उससे खर्च करेंगे। यही एटीट्यूड उनकी अमीरी की जड़ है। अगर आपने आज से इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बना लिया तो आने वाले कुछ सालों में आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, और यही असली फ्रीडम है। दोस्तों, पैसा सेव करने से आप सिक्योर होते हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से आप रिच बनते हो। इसीलिए आज से तय कर लो, सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। दोस्तों, जिंदगी में आप कितने सफल बनोगे ये सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। आपकी कंपनी ही आपकी डायरेक्शन तय करती है। अगर आप सही लोगों के बीच हो तो आपकी सोच और आपकी ग्रोथ दोनों ऊपर जाएंगी, लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच हो तो आपकी सोच वहीं की वहीं अटक जाएगी। गरीब मेंटालिटी यहां भी गलती करती है। वो लोग हमेशा उन्हीं के बीच रहना पसंद करते हैं जो उनकी कंफर्ट जोन को चैलेंज न करें। वो गॉसिप करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच भी नेगेटिविटी से भर जाती है और वो वहीं फंस जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग नेटवर्किंग की पावर को समझते हैं। वो हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। वो स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस से नॉलेज लेते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि अकेला आदमी सिर्फ उतना ही आगे जा सकता है जितना उसका दिमाग ले जा सकता है, लेकिन सही लोगों की कंपनी उसे कई गुना तेज आगे बढ़ा देती है। सोचिए, अगर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट सिर्फ एवरेज लोगों के बीच रहते तो क्या वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर पाते? उन्होंने अपनी कंपनी ऐसे लोगों के बीच बनाई जो उनसे स्मार्टर थे, जिनके पास अलग अलग स्किल्स थीं। यही नेटवर्किंग की ताकत है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े लोगों से मिलने जुलने से नहीं है। इसका मतलब है आप ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच ग्रोथ ओरिएंटेड हो। वो छोटे गोल से संतुष्ट न हो, वो रिस्क लेने से डरते न हो, वो मेहनत करने से भागते न हो। अगर आपकी सर्कल में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपकी सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो आप वो चीजें अचीव कर लोगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। नेटवर्किंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको दो चीजें करनी होंगी। पहला, सही सर्कल ढूंढना, और दूसरा, खुद वैल्यू क्रिएट करना। क्योंकि नेटवर्किंग एक गिव टेक का गेम है। सिर्फ लेने वाले लोग कभी लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं बना पाते, लेकिन जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, वही सबसे स्ट्रांग नेटवर्क बनाते हैं। याद रखो दोस्तों, अकेले आप लिमिटेड हो, लेकिन सही नेटवर्क के साथ आप अनलिमिटेड हो जाते हो। आपकी एनर्जी, आपकी हैबिट्स, आपके गोल्स सब आपके आसपास के लोगों से शेप लेते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपना सर्कल अमीर मेंटालिटी वाला बनाओ, क्योंकि सच ये है कि आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। दोस्तों, अमीरी का असली खेल सिर्फ नॉलेज, स्किल और अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसका सबसे मजबूत पिलर है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर ये दोनों आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो कोई भी फॉर्मूला आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकता। गरीब मेंटालिटी की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो सब कुछ शॉर्टकट में चाहती है। उन्हें मेहनत करने में मजा आता है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। जैसे ही रिजल्ट देर से मिलने लगता है, वो थक जाते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। वो हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, यानी आज मेहनत करो और कल रिजल्ट मिल जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो वो अपने ही सपनों को छोड़ देते हैं। अमीर मेंटालिटी वाले लोग इससे बिल्कुल अलग होते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन एक हैबिट है और कंसिस्टेंसी एक कैरेक्टर। वो जानते हैं कि रोज रोज छोटे छोटे स्टेप लेने से ही बड़े रिजल्ट बनते हैं। उन्हें टेम्पोररी फेलियर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर भरोसा होता है। सोचिए, विराट कोहली अगर रोज प्रैक्टिस और फिटनेस में डिसिप्लिन न रखते तो क्या वो वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बन पाते? इलॉन मस्क अगर कंसिस्टेंसी से काम न करते
तो क्या टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हो पाते? वॉरेन बफेट अगर रोज स्टडी और रीडिंग की हैबिट न रखते तो क्या वो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर पाते? कभी नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। और कंसिस्टेंसी का मतलब है उस काम को बार बार करते रहना जब तक रिजल्ट न मिल जाए। ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर आपको उस जगह पहुंचाती हैं जहां सिर्फ मोटिवेशन से पहुंचना नामुमकिन है। आपने नोटिस किया होगा कि न्यू ईयर पर लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहले 10 दिन फुल एनर्जी से वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। यही रूल मनी और सक्सेस पर भी अप्लाई होता है। अगर आपने 6 महीने तक लगातार एक्शन लिया तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, क्लियर रूटीन बनाओ जो हर दिन फॉलो हो। दूसरा, बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और डेली एक्शन लो। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो। चौथा, अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करो ताकि आपको पता चले कि आप कहां खड़े हो। और पांचवां, अपने माइंडसेट को ट्रेन करो कि रिजल्ट देर से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। दोस्तों, सच यही है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाते हैं। अगर आपने 6 महीने तक रोजाना छोटे छोटे स्टेप कंसिस्टेंटली लिए तो आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों बदल जाएंगी। तो आज से ये तय कर लो कि आप सिर्फ जोश में नहीं बल्कि रोज एक्शन के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि अमीरी का रास्ता तेज दौड़ने वालों का नहीं बल्कि लगातार चलने वालों का है। दोस्तों, अब तक आपने अमीरों का पूरा फॉर्मूला जान लिया। माइंडसेट रीसेट, इनकम मल्टीप्लाई करना, खर्चों पर कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट हैबिट डालना, सही लोगों के बीच रहना और डिसिप्लिन व कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए, और यहीं आता है 6 महीने का चैलेंज। ज्यादातर लोग नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और जो एक्शन लेते भी हैं वो कुछ दिनों में थक जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। यही वजह है कि हर 100 में से सिर्फ 5 लोग ही अमीर बन पाते हैं, बाकी 95 लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो खुद को 6 महीने का चैलेंज दो। ये चैलेंज आपकी जिंदगी को ऐसे बदल सकता है जैसे आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सोचिए, अगर आपने अगले 6 महीने माइंडसेट रीसेट किया, कंप्लेनिंग और एक्सक्यूजेस बंद कर दिए और हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दिया। अगर आपने इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स स्टार्ट कर दिया, चाहे वो साइड हसल हो, फ्रीलांसिंग हो या इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप। अगर आपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर लिया और शो ऑफ की बजाय स्मार्ट स्पेंडिंग शुरू कर दी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट हैबिट डाल ली, चाहे छोटे अमाउंट से ही क्यों ना। अगर आपने खुद को सही लोगों के बीच रखा जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, और सबसे बढ़कर अगर आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से रोज एक्शन लिया, तो क्या होगा? 6 महीने बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आपकी सेविंग्स बढ़ चुकी होंगी, आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगा, आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो चुका होगा, और सबसे जरूरी, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होगा। लेकिन अगर आपने फिर से वही गलती की, 2 दिन जोश में एक्शन लिया और फिर छोड़ दिया, तो आप वहीं रह जाओगे जहां आज हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 6 महीने बाद आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे। याद रखो, 6 महीने कोई लंबा समय नहीं है। जिंदगी के पर्सपेक्टिव से यह सिर्फ आधा साल है, लेकिन अगर आपने इसे पूरी सीरियसनेस से लिया तो ये आधा साल आपकी आने वाली 60 साल की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अमीरी लक से नहीं आती, ये रोज के छोटे छोटे डिसीजन से आती है, और ये डिसीजंस लगातार 6 महीने तक लेने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन जिस दिन आपने हिम्मत कर ली, उस दिन आपकी सक्सेस तय हो जाएगी। तो आज से तय करो, अगले 6 महीने सिर्फ एक्शन और ग्रोथ के होंगे। नो एक्सक्यूजेज, नो कंप्लेनिंग, सिर्फ एग्जीक्यूशन। क्योंकि यही एग्जीक्यूशन आपकी जिंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। दोस्तों, अब तक आपने वो हर स्टेप जान लिया जो आपको 6 महीने में अमीरी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या आप इन्हें अपनाने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप एक्शन लेते हो।
जिंदगी का सच यही है कि हर इंसान के पास एक ही जैसा टाइम है, 24 घंटे। फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस टाइम को किस तरह यूज करता है। कोई अपना वक्त मोबाइल और एंटरटेनमेंट में बर्बाद करता है, और कोई उसी वक्त को स्किल्स सीखने, नेटवर्क बनाने और इनकम सोर्सेज मल्टीप्लाई करने में लगा देता है। और आने वाले सालों में यही दोनों इंसान जमीन आसमान का फर्क दिखाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग हमेशा यही कहते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास चांस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अमीर बनते हैं उनके पास भी स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था और चांस नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, हिम्मत और कंसिस्टेंसी। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। अब बारी आपकी है। आप ये वीडियो देखने के बाद 2 कैटेगरी में से किसी एक में जा सकते हो। पहली कैटेगरी, जो अभी इंस्पायर होते हैं, 2 दिन कोशिश करते हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। दूसरी कैटेगरी, जो इस फॉर्मूला को सच में अपनाते हैं, हर दिन स्मॉल एक्शन लेते हैं और 6 महीने बाद खुद को उस जगह पाते हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, अगर आपने आज से माइंडसेट बदलना शुरू कर दिया, इनकम मल्टीप्लाई करने के स्टेप्स लेना शुरू कर दिए, एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर लिया, इन्वेस्टमेंट की हैबिट डाल दी, सही लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया और रोज डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी से एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप आज भी वहीं खड़े रहोगे जहां अभी खड़े हो? बिल्कुल नहीं। आप वहां खड़े होंगे जहां आपको लोग देखकर पूछेंगे, यार तूने ये कैसे कर दिखाया? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैंने 6 महीने खुद को चेंज करने का चैलेंज लिया था। दोस्तों, ये 6 महीने आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी तलाश हर कोई करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अपनाते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, तो आज से अपने आप से एक वादा करो कि अगले 6 महीने किसी भी एक्सक्यूज को अपने रास्ते में नहीं आने दोगे। ये 6 महीने सिर्फ ग्रोथ, लर्निंग और एक्शन के होंगे, क्योंकि अमीरी का गुप्त फॉर्मूला अब आपके पास है। अब आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, एक्शन। और याद रखो, जो इंसान अगले 6 महीने मेहनत से नहीं भागता, उसे पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन जो इंसान अगले 6 महीने खुद पर इन्वेस्ट करता है, उसे आने वाली जिंदगी में पैसा खुद ढूंढता है। दोस्तों, अमीरी का सफर सिर्फ पैसे से नहीं मापा जाता। असली अमीरी तब आती है जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस इनर पीस दोनों होते हैं। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पैसा आने के बाद भी आपके पास माइंडसेट नहीं बदला, तो आप फिर भी स्ट्रेस और फियर में जीते रहोगे। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग वो होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए तो होते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी नहीं होती। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास कम पैसे हैं लेकिन क्लियर गोल्स और राइट हैबिट्स हैं, वही लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सिर्फ पैसा बनाने पर फोकस मत करो, माइंडसेट, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी साथ लेकर चलो। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहोगे और बाकी सब लूज कर दोगे, तो वो अमीरी नहीं, वो सबसे बड़ी गुलामी होगी। अब सोचो, अगर अगले 6 महीने आपने ये फॉर्मूला अपनाया, तो सिर्फ पैसे ही नहीं, आपका पूरा कैरेक्टर चेंज होगा। आप एक रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड इंसान बनोगे। और यही क्वालिटीज आपको लाइफ में ऐसे डोर्स खोलकर देंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भाई, ये दुनिया हमेशा एक्सक्यूजेस बनाने वालों से भरी रहेगी, लेकिन अगर आप एक्शन लेने वालों की कैटेगरी में चले गए, तो 6 महीने बाद आप भीड़ से अलग खड़े होंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर खुद मोटिवेट होंगे। यही असली अमीरी है, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बन जाते हो। तो आज से अपने आप से कमिटमेंट लो, मैं 6 महीने तक एक्शन लूंगा, मैं एक्सक्यूजेस को छोड़ दूंगा, मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जीऊंगा और मैं अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाऊंगा। और याद रखो, जब भी डाउट आए, जब भी नेगेटिविटी पकड़ने लगे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं 6 महीने की मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो दोस्तों, आपके लिए आसमान भी लिमिट नहीं रहेगा। दोस्तों, आज आपने अमीरी का पूरा गुप्त फॉर्मूला जान लिया। माइंडसेट रीसेट करना, इनकम मल्टीप्लाई करना, खर्चों पर कंट्रोल पाना, इन्वेस्टमेंट हैबिट डालना, सही लोगों के बीच रहना,
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाना और खुद को 6 महीने का चैलेंज देना। ये सब स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखो, फॉर्मूला जान लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तभी आता है जब आप इसे अप्लाई करते हो। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही असली पावर है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप या तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने कंफर्ट जोन में वापस जा सकते हो, वही पुरानी लाइफ जी सकते हो और अगले 6 महीने बाद भी कंप्लेंट्स करते रह सकते हो, या फिर आप आज ही एक्शन लेकर अपने लिए वो फ्यूचर बना सकते हो जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं। दोस्तों, सक्सेस का इंतजार करने वालों के पास सिर्फ पछतावा आता है और एक्शन लेने वालों के पास सक्सेस खुद चलकर आती है। आपको बस ये तय करना है, क्या आप इंतजार करने वालों में रहना चाहते हो या एक्शन लेने वालों में। याद रखो, अगर आपने आज एक स्टेप लिया तो कल आपको 1000 स्टेप्स आसान लगेंगे, लेकिन अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो कल भी आपकी हालत वही रहेगी जो आज है। तो उठो, हिम्मत करो और अपने आप से वादा करो कि अगले 6 महीने आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होंगे, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप आपकी पूरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। और आखिर में दोस्तों, पैसे का इंतजार मत करो, उसे अपने एक्शन से अपनी तरफ खींचो। किस्मत का इंतजार मत करो, उसे अपनी मेहनत से खुद बनाओ। और आने वाले कल का इंतजार मत करो, उसे आज अपने फैसलों से बदलो। अब वक्त है आपका, अब मंच है आपका और अब फ्यूचर भी आपका। बस एक्शन लो और दुनिया को दिखा दो कि आप ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने आए हो।